ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि एग्जिट पोल की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ चुकी हैं, लेकिन एग्जिट पोल आने में थोड़ा सा समय है। लेकिन उससे पहले अलग अलग नेताओं की कुंडली क्या कहती है, जरा इस बात को समझ लेते हैं। एक खास और बड़ा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में लगातार बना हुआ है। जरा एक बार फिर से वापस लौटते हैं अपने पैनल के पास। आचार्य जीतू जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। अब सबसे पहले मैं इस बात पर आ रहा हूं कि पंजाब के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का इस बार एंट्री होती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार कैंपेनिंग करते हैं, उनकी कुंडली इस वक्त क्या बता रही है, क्या कह रही है? दिल्ली के बाद अब पंजाब के अंदर भी कुछ आम आदमी पार्टी के लिए कुछ संकेत मिल रहे हैं? सारे बिजली पानी सब काम आ जाने वाली है इनकी। हाँ। इनकी जो दशाओं की अगर क्या हम बात करते हैं, इस समय गुरु में राहु की दशा चल रही है और लेकिन परतंत्र जो है वो केतु का आ रहा है। केतु बहुत डिलेमा वाली सिचुएशन बनाने वाला है। लास्ट मोमेंट में बाजी पलटने वाली है इनकी भी बहुत बुरी तरह से। ध्यान रखने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि बिजली पसंद आ जाए सबको, बट अगर कि हम कुंडली की नेट के अकॉर्डिंगली चलते हैं, सिचुएशन चलते हैं, तो ये लास्ट में ही बाजी पलटेगा, बट फेवर इनकी हाथ में जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो दशा है वो फेवर कर रही है। जो इनका लग्न का स्वामी है, लग्न का स्वामी वीनस, इनको बहुत अच्छे से फेवर, बढ़ोतरी के स्थान पर और बहुत अच्छे ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव माने मैलेफिक प्लैनेट का इसके ऊपर इंपैक्ट नहीं है। सत्ता के भाव का जो स्वामी है वो इनके लिए शनिदेव है, जो कि इस समय बहुत जल्दी 1 अप्रैल से सत्ता के स्वामी जो है वो राजा बन करके आ रहे हैं पूरे साल भर के लिए। उनके लिए शनिदेव इनको काफ़ी हद तक फायदा देने वाले हैं, क्योंकि शनि जो है वो लोअर लोगों के स्वामी रहते हैं, अपने से बिल्कुल नीचे कैटेगरी के। तो वहाँ के जो स्वामी है वो उनको सपोर्ट करेंगे, यानी इनको जनता जनार्दन बहुत सपोर्ट करने वाली है। चाहे वो बिजली है, चाहे पानी है, चाहे माध्यम कुछ भी रहा हो, हर जगह नहीं काम करेगा, लेकिन यहाँ शायद इनका काम करने वाला है। ठीक है, लेकिन दिल्ली में तो काम किया, तो उम्मीद है कि पंजाब में भी कुछ लोग इसको पसंद करेंगे। दिल्ली मॉडल का प्रोजेक्ट बार बार दिखाया गया, बार बार बताया गया, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे उत्तराखंड के अंदर हो। तो उत्तराखंड में भी कुछ बदलाव किया, जो बिजली पानी, ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट और बड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश की है, दिल्ली मॉडल को बार बार सामने रखने की कोशिश की है। एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जो बात बार बार कही जा रही है, क्या ये ग्रहों में सुधार कर सकते हैं कुछ? देखिए, उत्तराखंड की बात तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, लेकिन यहाँ पे पंजाब की तरफ इनका रुझान काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हर जगह इनकी बाजी नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे क्या है कि एक एलीट क्लास में अगर ये चीज़ समझाओगे तो नहीं समझ में आएगी। उनको नहीं चाहिए ऐसे खाली बिजली और फ्री। लेकिन क्या होता है, कुछ एक ऐसा कैटेगरी होती है जहाँ पे इन चीज़ों की सपोर्ट आपको मिल जाती है। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वहाँ महिला का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आ रहा है। अगर यहाँ जा रहे हैं पंजाब की तरफ चलते हैं तो सैटर्न यानी शनि का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और शनि लोअर कैटेगरी के स्वामी होते हैं, और वो जो स्वामी है वही इनको बहुत बड़ा चढ़ा कर हिस्सा देने वाले लोग हैं। तो पंजाब में काफ़ी हद तक इनकी गुड्डी जो है वो चढ़ने वाली है। अब चन्नी जी कैसा वार करेंगे ये अभी देखना है अगली कुंडली में। चलिए, अब आपने चन्नी जी का जिक्र कर दिया तो मैं जरा उनके बारे में भी समझ लेता हूं, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मुख्यमंत्री का चेहरे के तौर पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रोजेक्ट कर दिए जाते हैं। आखिर कार्यकाल के समय में जब उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, कांग्रेस पार्टी भरोसा करती है तो बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। कई गेम खेलते हैं, दलित कार्ड भी उन्होंने खेला और इसके जरिए वो वापस से वो कोशिश में भी हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाए। लेकिन ये रास्ता कितना आसान, कितना मुश्किल? देखिए, यहाँ मुश्किल ही लग रहा है ज़्यादा। इनके खुद के पार्टी के लोग इनकी टांग खींच लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, कॉम्पिटिटर अगर घर के अंदर हो तो बचकर आप कहाँ से जाओगे। तो इनके कॉम्पिटिटर इनके घर के अंदर ही हैं। इन्होंने एक तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात हुई कि यहाँ इन्होंने अगर ये महिला कार्ड खेलते, जैसे प्रियंका जी हर जगह खेल रही थी, अगर यहाँ खेलते तो शायद इनका ये सत्ता जो है बहुत अच्छी हाथ में आ जाती। इन्होंने मुद्दे कुछ और पकड़ लिए। सिर्फ और सिर्फ जो एक मुद्दा था वो था किसान का मुद्दा हर जगह नहीं आप उठा सकते। वहां भी जेन्युइनिटी जब सामने आ रही थी तो वो लोग भी डाइवर्ट हो गए। तो कहने का कंसर्न ये है कि सच को आंच नहीं होती। जब आप असलियत सामने रखेंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, और वहां पे ज्यादा असलियत रखने वाले जो प्लेनेट है वो सारे के सारे फेवर कर रहे हैं इस समय केजरीवाल को, ना कि चन्नी जी को। तो चन्नी जी के रास्ते अभी मुश्किल है। चन्नी जी का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, राह में कई कांटे हैं, उन कांटों को निकालना होगा, रास्ता बड़ा मजबूत करना होगा। लेकिन पूजा यादव जी, चन्नी साहब के बारे में अगर देखें और समझें तो क्या नजर आ रहा है अभी तक? ये रास्ता कितना मुश्किल है उनके लिए? सर प्लीज रिपीट कर दीजिए ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के अंदर इस रेस में मुख्य मुकाबले में नजर आते हैं, दोबारा से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं,
तो क्या इस वक्त नजर आ रहा है आने वाले समय में चरणजीत सिंह चन्नी के लिए ये जो रास्ता है कितना आसान है, कितना मुश्किल है? सर आसान तो नहीं है इनके लिए, क्योंकि इन्हें अभी भी अपने स्किल्स पे अपनी और भी अच्छी तरीके से काम करने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा सिनेरियो को, आसपास की चीजों को एनालाइज करने की जरूरत है। हम्म। इनके लिए रास्ता आसान अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। बल्कि इनका कंपटीशन और ज्यादा टफ है। हाँ, ठीक है। डेफिनेटली इनके लिए आसान नहीं है। आसान नहीं है, ये कुछ नहीं। संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जरा जी। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, बड़ा जिक्र होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानते भी हैं, समझते भी हैं, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रयोग भी होते हैं। जैसे ही वोटिंग खत्म हो जाती है उसके बाद वो तुरंत अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा भी कह देते हैं कि अब ये लास्ट समय है और अगर मुख्यमंत्री नहीं तो मैं घर बैठ जाऊंगा, कुछ ऐसे संकेत भी दे देते हैं। हालांकि बाद में यू टर्न भी ले लिया जाता है। लेकिन पूजा भाटिया जी, हरीश रावत साहब के लिए अब क्या नज़र आ रहा है? ये जो ग्रहों की दिशा है उनके लिए कैसी है? माकूल है उनके लिए? ठीक है जी बिल्कुल। अगर मैं हरीश रावत जी की कुंडली की बात करूं तो 27 अप्रैल 1948 का इनका जन्म है, ज्येष्ठा नक्षत्र का चतुर्थ चरण है और वृश्चिक राशि है इनकी और कर्क लगन है। इनकी जन्म पत्री में जो सूर्य जो है उच्च का है और बहुत ही प्रभावशाली है। तो अगर जब किसी की कुंडली में सूर्य उच्च का होता है तो ऐसा इंसान सत्ता में बहुत प्रभावशाली लोगों के साथ उठना बैठना होता है और अपना तेज बहुत अच्छा उनका रहता है। शुक्र जो है इनकी कुंडली में स्वग्रही है और बहुत ही ज़्यादा अगर मैं देखूं तो दशम भाव में जो इनका राहु है वो काफ़ी प्रबल राजनीति का राजयोग कारक प्लैनेट माना जाता है, जो इनके दशम भाव में है और बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है। अभी की सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं देख रही हूँ तो कुंडली के मुताबिक इन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है, कांटे की टक्कर ये देंगे, ठीक है। और लेकिन फिर भी इनका जो मुझे पूर्ण बहुमत अभी भी नहीं नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं गठबंधन का सहारा लेकर ही इन्हें अपना जो आगे अपने खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इनका जो टक्कर जो मेन जो अगर मैं देख रही हूँ तो वो सीधी टक्कर जो इनकी पुष्कर सिंह धामी के साथ है और दोनों की ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अगर मैं बोलूँ कि कांटे की टक्कर है यहाँ। कांटे की टक्कर है, आसान ये मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन 2016 के समय में भी जब चीज़ें बिगड़ गई थी, बहुत सारे विधायक जो है, हरक सिंह रावत उस वक्त बड़ी चर्चाओं में आए थे जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, अपने साथ कई विधायकों को भी शामिल करवा दिया था, तो सारा समीकरण उनका बिगड़ गया था। तो उसी के बाद से हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरक सिंह रावत से बड़ी दूरियां बना ली थी। हालांकि वो बात अलग है कि हरक सिंह रावत अब वापस से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। खैर, परिस्थितियां हर समय में अलग अलग हो जाती हैं, देखने वाली चीज़ें हैं कि क्या आने वाले समय के अंदर नजर आता है। मैं जरा वापस से जीतू जी आपके पास आना चाह रहा हूँ और एक और बड़े चेहरे के बारे में हम बात कर लेते हैं। बात है कैप्टन अमरिंदर सिंह की और पंजाब को लेकर के बड़ा चेहरा, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के बड़े लंबे समय तक उन्होंने काम किया, कार्यकाल उन्होंने संभाला, लेकिन एंड मूवमेंट पर जब चरणजीत सिंह चन्नी को ये कमान सौंप दी गई थी तो वो तुरंत वापस लौट जाते हैं और अपनी एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। पंजाब के अंदर उनकी इस नई एंट्री को लेकर के आपको क्या नजर आता है? कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए है? और हालांकि जिस तरीके से गठबंधन की रास्ते पर वो आगे बढ़ रहे हैं, ये रास्ता उनके लिए कैसा नजर आता है आपको? देखिए, अमरिंदर सिंह जी की जो कुंडली का जो स्वामी है लग्नेश, जब रेट्रो यानी उल्टी चाल में होता है तो आपके फैसले गलत करवाता ही है। इनफैक्ट आपको प्रमोशन से डिमोशन की तरफ लेकर के जाता है, जबकि वो जुपिटर हो। और वही इनके साथ भी हुआ कि सत्ताधारी बनकर भी इन्हें बाहर निकलना ही पड़ा अपनी कुर्सी को छोड़ करके, चाहे वो बाई हुक बाई क्रूक था या फिर सिनेरियो समीकरण कुछ ऐसा ही बन गया। लेकिन ये समय तो इनके लिए अच्छा नहीं है, ये दशा इनकी अच्छी नहीं है। बट आफ्टर द इलेक्शन ये फिर से एक नया चेहरा दोबारा से बन करके, कहते हैं ना, उभरते हैं। जब एक पर्दा लेयर हटती है, फिर कहते हैं ना, पुराना इंसान जो है हमारा ज़्यादा सबसे अच्छा वेल विशर था, तो क्यों ना हम इस तरफ ही झुकाव करें। तो इनका समय आने वाला है, ना कि है इस समय। ना दशाएं इनको सपोर्ट कर रही है, ना गोचर इनको सपोर्ट कर रहा है, ना लग्न का स्वामी इनको सपोर्ट कर, क्योंकि वो रेट्रो है। इनकी छवि को अभी धूमिल ही करेगी, जितना भी कोशिश करेंगे, बट इनकी छवि अभी धूमिल ही है। इनको उभरने में अभी समय लगेगा। बट जैसे ही ये थोड़ा सा समय बीतेगा, लगभग 6 मंथ के बाद ये फिर से पलट करके बाजी मारेंगे। एक ना होते हुए भी बहुत कुछ होने की तैयारी हो जाएगी इनकी अचानक। ठीक है, अब जरा एक बात यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल को लेकर के भी कर लेते हैं। शिरोमणि अकाली दल का
आप आने वाले पंजाब के अंदर, क्योंकि अब ये बहुत हद तक चीज़ें भी हैं, तस्वीरें भी हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना सिनेरियो भी नज़र आता है। जीतू सिंह जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे कि शिरोमणि अकाली दल को लेकर के आने वाली स्थिति क्या नज़र आ सकती है, कुछ ऐसा है? हाँ जी, शिरोमणि अकाली दल की स्थिति काफ़ी हद तक बेटर होने वाली है आने वाले समय में। मैंने कहा ना कि कई बार कड़े फैसले जो होते हैं लोगों को पसंद नहीं आते हैं, बट एनी हाउ जब प्रैक्टिकली उस चीज़ को हम छूते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये बेटर फैसला था हर किसी के लिए। तो ये सिचुएशन इनके लिए काफ़ी हद तक बेटर होने वाली है। यानी जो अभी तक इनको कहीं ना कहीं फेस करना पड़ा था, कोई एक ऐसे कहते हैं ना दब जाना किसी तरीके से, किसी एक एस्पेक्ट में नीचे होते जाना, चाहे प्रॉब्लम कहीं की हो इनके ऊपर आ जानी, बात किसी और की हो ये घेरे में आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब इनके निखर करके ये बाहर आने वाले हैं और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें इनके क्लियर होने वाली है और अच्छी होने वाली है। पूजा यादव जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे भी लेना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का अलायंस टूटता है और उसमें शिरोमणि अकाली दल अपने आप को अलग कर लेता है किसान आंदोलन की वजह से। आप लेकिन अब इस बार के चुनाव के अंदर पंजाब में स्थिति आप क्या देख रहे हैं? तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा करेंगे, ये बेहतर करेंगे, पहले से बेहतर करेंगे। इनके पास अब और ज्यादा अच्छे चांसेस होंगे और अच्छे। चलिए, संभावनाएं अच्छी नजर आ रही हैं, बदलता हुआ समय संभावनाएं सारी अच्छी हैं। ठीक है, मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। पूजा भाटिया जी, मैं जरा एक रिएक्शन आपसे भी लेना चाह रहा हूँ इसमें। आप शिरोमणि अकाली दल को लेकर के आप कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, वापस से यूपी का रुख करेंगे हम। जी, इसकी अगर मैं देख रही हूँ तो सिचुएशन काफ़ी बेटर होती हुई नज़र आ रही है। पहले से ज़्यादा अच्छा काम, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और थोड़ा सा और विजिबिलिटी मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, अब मैं जरा वापस से यूपी पर, मैंने जैसा कहा कि वापस से यूपी का रुख करेंगे, क्योंकि यूपी में कई ऐसे और बड़े चेहरे हैं जिनका हम यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं। जयंत चौधरी उसमें से एक है। पश्चिमी यूपी में बड़ा वर्चस्व रहता है जयंत चौधरी का। इससे पहले तक बार बार ये कहा जा रहा था, कई लोगों का ये एनालिस्ट भी सामने आया था, आकलन ये किया गया कि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ अगर जयंत चौधरी शामिल हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। गेम चेंजर की भूमिका में वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। क्या अभी तक उनको लेकर के उनके ग्रह क्या कहते हैं, उनके नक्षत्र क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए, जयंत चौधरी जी की जो हमने कुंडली देखी है 27 दिसंबर 1978 की कुंडली है और इनकी कुंडली में बड़े अच्छे योग भी हैं। ठीक है, जैसे कि शुक्र जो है इनका स्वग्रही है और कुंडली में उच्च का गुरु भी है जो काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग इनका जो पोटेंशियल दिखाता है। लेकिन जो कुंडली में शनि और राहु की युति है वो कहीं ना कहीं शापित दोष दिखाता है जो हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। अब आगे, अब इन विधानसभा चुनाव में यदि हम इनका कुंडली का ग्रह गोचर की दशा देख रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा विशेष फलदायक मुझे नहीं दिख रहा है। इनका परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा अप टू द मार्क मुझे नहीं दिख रहा है। गेम चेंजर में हाँ, इनका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रह सकता है, बट इतना ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ। इतना ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, ये फिलहाल चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ और, एक और बड़ा नाम, अखिलेश यादव के सामने एक बड़े चेहरे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, जिनको मैदान में उतार दिया जाता है मैनपुरी से, करहल सीट पर उनको सामने सामने खड़ा कर दिया जाता है। अब वो जो पिछड़ा वर्ग है उनको साधने के लिए, उन वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने ये बड़ा गेम खेला है। लेकिन इस गेम को जब खेला गया तो क्या इसके असल में खिलाड़ी निकले हैं एसपी सिंह बघेल, या कहीं उनको नुकसान होगा? नहीं, एसपी सिंह बघेल जो इन्होंने गेम खेला है ये बहुत ही अच्छा गेम खेला है। एसपी सिंह बघेल जी की अगर मैं पत्री देख रही हूँ तो जून 21, 1960 में वृषभ इनकी राशि है, कृतिका नक्षत्र है। सूर्य और शुक्र जो है वो एक साथ मिथुन राशि में है और साथ ही गुरु और शनि धनु राशि में विराजमान है। तो अच्छा, बहुत स्ट्रांग इनकी कुंडली है। और अभी के जो ग्रह गोचर जो मुझे नजर आ रहे हैं, अभी के ग्रह गोचर के हिसाब से इनके भाग्य स्थान पे जो है शनि और गुरु का जो गोचर है वो स्थितियां बहुत ही अनुकूल बना रहा है। और एसपी सिंह बघेल जो हैं, इन्होंने जितने भी सामाजिक कार्य करे हैं, जितने भी आगे बढ़ बढ़ के सोशल वर्क किए हैं और इस तरह के कार्यों में जितना भी इन्होंने भाग लिया है, इससे इनकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ती नज़र आ रही है। और करियर की दृष्टि से और अगर मैं इसमें पोल्स की दृष्टि से देखूँ तो ये समय काफ़ी बेहतर है। इनको आगे आने वाले समय में सम्मान की भी प्राप्ति होगी और ये इनका जो विजन है वो इनको बहुत आगे तक लेके जाने वाला है। और हाँ, इनका आगे और ज़्यादा संपर्क और वर्चस्व बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस सीट की अगर हम बात करें, करहल, इस करहल सीट को लेकर के कुछ समझ आ रहा है, कुछ नज़र आ रहा है? एसपी सिंह बघेल, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। इस मुकाबले के अंदर ट्विस्ट यहीं से है क्योंकि अखिलेश यादव भी हैं, दूसरी तरफ एसपी सिंह बघेल हैं।
तो यहाँ से जो जीत की शुरुआत है वो किसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी? कौन यहाँ से जीत सकता है? कुछ ऐसा नजर आ सकता है? देखिए, इस सीट की यदि मैं बात करूं तो मुझे एसपी सिंह बघेल का काफ़ी अच्छा स्कोप नज़र आ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव जी को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो है बहुत ज़बरदस्त इस बार की इन्होंने जो अपनी तैयारियां की हैं, द वे ही हैज़ पुल्ड अप हिज सॉक्स, तो हम उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कांटे की टक्कर तो रहने ही वाली है, आप ये मान के चलिए, और गेम चेंजिंग एंड में ही जो है वो सबके सामने ही नज़र आएगी। और जी हाँ, लेकिन एसपी सिंह बघेल एक बहुत इंपॉर्टेंट मोहरा बन के इसमें सबके सामने आएंगे। अब एक और चेहरे की बात करें, अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में केंद्र में मंत्री भी हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल की नेता, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय राजनीति के अंदर नजर आती हैं। मैं चाहूँगा कि इस पर भी हम रिएक्शन लें। जीतू सिंह जी, पूजा जी, आप में से कोई भी एक बताइए कि अनुप्रिया पटेल के बारे में क्या उनके नक्षत्र, क्या उनके ग्रह, क्या संकेत क्या दे रहे हैं? अनुप्रिया पटेल की जो मैंने पत्री देखी है 29 अप्रैल 1981, बहुत ही युवा नेता हैं, बहुत ही यंग फीमेल हैं ये। और जैसे कि ये साल शुक्र का है और फीमेल विजिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त निकल कर आने वाली है, तो अनुप्रिया पटेल एक ऐसा नाम है जो बहुत ज़बरदस्त अपनी भूमिका निभा रहा है, और आगे आने वाले इन चुनावों में भी इनकी जीत की उम्मीद बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और ये यूपी चुनाव में भाजपा सरकार में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली हैं। आप देखिएगा, इनकी बहुत मेजर अहम भूमिका है और इनके जीत के चांसेस भी अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, जीत की संभावनाएं भी अलग है। मैं पूजा यादव जी, जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे भी लेना चाह रहा हूँ। अनुप्रिया पटेल के बारे में क्या अभी तक संकेत मिल रहे हैं? बहुत हद तक ये माना जा रहा है कि इस बार कुछ उनके लिए पॉजिटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट उन्होंने जमीन पर उतारे हैं जो कि उनको जीत की तरफ, उनकी पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में है। जी सर, इस वांट्स है बट विक्ट्री नहीं है सर अभी इनके पास। अपॉर्चुनिटीज आएगी बट विक्ट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब पहले के मुकाबले वोट परसेंटेज बढ़ने की संभावनाएं होंगी, लेकिन जीत तक नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, हाँ ठीक है, चलिए थोड़ी जीत तक नहीं है। हाँ, जीत तक मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज हैं सर बट विक्ट्री नहीं है इनके हाथ में। ठीक है, संभावनाएं तो हैं, लेकिन जीत का जो रास्ता है वो थोड़ा सा मुश्किल जरूर नजर आ रहा है। आप इन्हीं चीजों को जरा समझते हुए मैं थोड़ा सा वापस से उत्तराखंड की तरफ चलता हूँ। पुष्कर सिंह धामी, मैं एक बार फिर से ज़रा इस पर आना चाह रहा हूँ। जीतू सिंह जी, मैं चाहूँगा कि आप इस पर रिएक्ट ज़रूर करें। पुष्कर सिंह धामी एक बड़े चेहरे के तौर पर, हालांकि कार्यकाल बहुत थोड़ा सा, लेकिन लोग ये समझना चाहते हैं कि इस बार क्या वापस से उनको कुर्सी मिलने जा रही है? क्या वापस से अपने कामों के दम पर वो वापस से उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर जीत जो है वो दिला पाएंगे? ये बड़ी चुनौती होगी पुष्कर सिंह धामी के लिए, लेकिन क्या कहते हैं उनके नक्षत्र ग्रह, ज़रा आप बताइए। देखिए, पुष्कर सिंह धामी की वैसे दशाएं तो ठीक चल रही हैं, जो गोचर है वो बहुत अच्छा सपोर्टिव रही है। देखिए, ट्रांजिट का ना वो बड़ा रोल होता है, जैसे हम कहते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ फंस गई, ये पूंछ ही फंसाएगा यहाँ पे ही फंसाने वाली। लेकिन इनकी गोचर इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट इनकी दशाएं इनको सपोर्ट करिए। कुंडली के लग्न के भी इनके अगर हम सिचुएशन देखें, वो भी इनको काफ़ी फेवर करती हुई नजर आ रही है। ये लास्ट मोमेंट में हो सकता है बाजी पलट सकती है, कुछ इधर से उधर हो सकता है, क्योंकि इनकी कंफर्मेशन इसलिए नहीं मिले, जो नेट के माध्यम से देखते हैं तो एग्जैक्टली टाइम वहाँ पे शो नहीं होता है। तो हमें 12 बजे के हिसाब से कुंडली जो हम बनाते हैं उसके हिसाब से ये बहुत पावरफुल सिचुएशन में नहीं आ सकते हैं, बट ये कि छू नहीं पाएंगे कुर्सी को, बट कुर्सी तक पहुँच सकते हैं। छू नहीं पाएंगे, हाँ। यानी उसके नजदीक तो पहुंचे पर छू नहीं पाए। ठीक है, नजदीक तक पहुंचेंगे लेकिन छू नहीं पाएंगे, तो शायद इस बात के संकेत ये भी कि शायद चेहरा बदल जाए। जी, चेहरा बदलने की संभावनाएं भी हो सकती हैं। अगर जीत मिलती है भारतीय जनता पार्टी को, तो हो सकता है संभावना इस बात की भी है कि शायद कोई और दूसरे चेहरे को आगे प्रोजेक्ट कर दिया जाए, उनको बाईपास करते हुए। लेकिन ये कितना संभव है और जीत कितनी ज़्यादा सुनिश्चित होना बड़ा ज़रूरी है, इन सभी चीज़ों को एक बार मैं पूजा भाटिया जी एक रिएक्शन इसी पर आपसे लेना चाहता हूँ। पुष्कर सिंह धामी, आप कुछ बताना चाहेंगे इसमें, कुछ आप जोड़ना चाहेंगी? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी की जो ग्रह दशा की यदि मैं बात कर रही हूँ, तो अभी की ग्रह दशा जो है थोड़ी बहुत मददगार तो साबित होने वाली है। पार्टी के नेतृत्व का इनको मौका पहले भी मिला है, लेकिन अभी जो अगर मैं देख रही हूँ 7.5 का प्रभाव है इनके,
कुंडली के हिसाब से, तो इनको बहुत ज़्यादा एडिशनल मेहनत करने की ज़रूरत है, अत्यधिक परिश्रम इनको करना पड़ेगा। और राहु और केतु का जो अप्रैल में गोचर का प्रभाव है, तो सिचुएशंस इनकी थोड़ी सी कठिन ही दिख रही हैं, समस्याएं इनको आएंगी और इनका मार्ग अभी कठिन है, तो अभी दिल्ली दूर है इनके लिए। दिल्ली दूर है इनके लिए, ये बड़े संकेत हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ, 7.5 आपने बताया है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सवाल उठाया है संगठन के नेताओं के ऊपर ही, ये कहते हुए कि साहब देखिए हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो जिला स्तर के जो नेता हैं वो हमें जीतने नहीं दे रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए हमारे खिलाफ जो है काम किया है। तो क्या यही 7.5 का काम करेंगे पूजा जी? जी बिल्कुल, 7.5 जो है ऐसा गेम चेंजिंग चीज़ होती है ना, कि आप सोच नहीं सकते। और ये जो है आपकी आंखें खुलने का सही समय होता है, आपको ये रियलाइज होगा कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, और 7.5 में आपको ये सब इन चीज़ों का अपने आप ही यकीन हो जाएगा। और इसलिए इन सभी कुछ ऐसा उपाय भी होगा कि इन दोषों को दूर करने के लिए? जी बिल्कुल, हर चीज़ का उपाय है ज्योतिष में। और कुंडली के हिसाब से ही हम उपाय बताते हैं और उससे बहुत ज़्यादा फर्क भी पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। अच्छा, हम गोवा और मणिपुर के बारे में जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। मैं जीतू सिंह जी, सबसे पहले आपसे समझना चाह रहा हूँ, एग्जिट पोल के जरिए अभी संकेत तो मिल रहे हैं कुछ, लेकिन आपको इसके जरिए क्या नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं कहाँ हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ही संभावनाएं अभी भी दिख रही हैं। और पूरा फायदा अगर हम चाहे मणिपुर की तरफ चलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ही उभर करके आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा फेवर, क्योंकि दशाएं जो अगर हम देखते हैं वीरेन जी की कुंडली के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल उनको दशाएं जो है, दशाएं हैं, गोचर है, ट्रांजिट है, मतलब इसके अलावा लग्न है, लग्न की कुंडली जो होता है वो बहुत कंसर्न रहता है। बट सत्ता के भाव का यानी चतुर्थ भाव, 4th हाउस हमारा सिंहासन होता है, और 4th हाउस का स्वामी अगर के पीसफुल होता है तो वो कुर्सी पे बिठाता ही बिठाता है। लास्ट मोमेंट में चीजें चेंज होती हुई नजर, क्योंकि उस समय ट्रांजिट का समय है, बड़े प्लेनेट का चेंज है, मंगल मकर में उच्च के हुए हैं, शनि के कॉम्बिनेशन में, मतलब बहुत सारा गुमराह तो हो जाएंगे। जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो सब चीजें नहीं हो रही हैं किसी के फेवर में भी, कुछ और ही निकल के आने वाला है सामने। बट एनी हाउ बीजेपी को काफी हद तक यहाँ पे रिलैक्सेशन नजर आ रही है। ठीक है, पूजा यादव जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूँ, आपको क्या नजर आ रहा है, चाहे मणिपुर हो चाहे गोवा हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी संभावना है और बाकी राजनीतिक दल कहाँ, कांग्रेस? तो संभावना बीजेपी की है। बीजेपी की संभावना जी, संभावना इनकी है। हाँ, कांग्रेस के लिए नहीं है, आंसर इज नो। चलिए, ये थोड़ा सा जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनके लिए थोड़ा सा भारी पल ज़रूर होगा, लेकिन क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और यहाँ हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। ये जो है ना, ये अभी फ़िलहाल एग्जिट पोल नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल ज़रूर है और हालांकि चीज़ें बदल भी सकती हैं, दिल को ज़रूर भरोसा देना चाहिए। पूजा भाटिया जी, मैं ज़रा फाइनल कमेंट आपसे लेना चाह रहा हूँ और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि चाहे गोवा हो, मणिपुर हो, गोवा में खास करके ये इस बार का मुकाबला बीजेपी के लिए आसान रहने वाला है या कुछ चुनौतियां रहेंगी इस बार भी? देखिए, गोवा में जो है बीजेपी की अगर मैं सीटों की बात करूं तो मुझे 13 से 15 सीटें आती हुई नज़र आ रही हैं और कांग्रेस काफ़ी अच्छी टक्कर देती हुई नज़र आ रही है गोवा में। तो यहाँ पे कांटे की टक्कर रहेगी गोवा में। और अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में बीजेपी जो है वो काफ़ी अच्छे और बहुमत के साथ आती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस की भी काफ़ी सीटें रहेंगी उसमें, लेकिन बीजेपी का बहुमत ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। चलिए, बीजेपी का बहुमत ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, बीजेपी को ज़्यादा स्कोर करने का मौका है, लेकिन कितना भारतीय जनता पार्टी ने इसको कैश किया है ये देखने वाली चीज़ें हैं। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इस कार्यक्रम के जरिए हमने कोशिश की है कि हर बड़े नेता को हमने अपने इस कार्यक्रम के अंदर उनके नक्षत्र, उनके ग्रह क्या कहते हैं, आने वाला समय उनका क्या कहता है, ये सभी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है। और इस एग्जिट पोल के बाद से लगातार कोशिश यही है कि हम ग्रहों की दिशा भी समझ पाएं कि किस नेता की कुंडली में राजयोग लिखा है, सत्ता योग किसकी कुंडली में है, ये समझने की और दिखाने की हमारी कोशिश भी थी। कैसे लगी पेशकश? ये हमारी कोशिश भी थी, ये बात हम आप तक पहुंचाएं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।